हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक जमाने में पहाड़ियों और चमकती हुई नदियों के दरमियान वाक़े एक पुराने गांव में मियां नामी एक मुतजस्सिस नौजवान लड़की रहती थी। मियां को दरियाफ्त करना पसंद था और उसे अपने इर्द गिर्द की हर चीज के बारे में नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस था। एक दोपहर जब वो गांव के बाजार में घूम रही थी तो इसने एक पुराने मोची की दुकान को ठोकर मारी जिसे इसने पहले कभी नहीं देखा था। दुकान हर किस्म की जूतों से भरी हुई थी, जूते, सैंडल, चप्पल वगैरह। लेकिन जिस चीज ने मियां की आंख पकड़ी वो अजीबो गरीब जूतों का एक जोड़ा था जो उसने कभी नहीं देखा था। वो एक चमकती हुई चांदी थी, घूमते हुए नमूनों के साथ जो रोशनी की छोटी नदियों की तरह हरकत करते दिखाई देते थे। हैरान होकर मियां ने बूढ़े मोची से उनके बारे में पूछा। वो जूते खास हैं। मोची ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, उन्हें इस दूसरी दुनिया के जूते कहा जाता है। वो आपको ऐसी जगहों पर ले जा सकते हैं जिनका आपने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। मियां की आंखें फैल गई। वाकई वो मुझे कहाँ ले जा सकते हैं? मोची पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया। सिर्फ मुतजस्सिस दिल और बहादुर जज्बे वाले ही इसका पता लगा सकते हैं। लेकिन खबरदार रहूं, जूते आपको सिर्फ वही ले जाएंगे जहां आपको जाना है, ना कि जहां आप जाना चाहते हैं। मियां एक मुहिम जोई की इम्कान से पुरजोश पूछा कि क्या वो उन्हें आजमा सकती है। मोची ने सर हिलाया और जूते इसके हवाले कर दिए। जैसे ही इसने उन पर खसकाया, मियां को अपनी टांगों में एक झुंझलाहट महसूस हुई। इसके आसपास की दुनिया धुंधली होने लगी और इससे पहले कि वो उसे जानती, उसे किसी और जगह ले जाया गया। जब दुनिया घूमना बंद हुई तो मियां ने अपने आप को एक अजीब और खूबसूरत जमीन में खड़ा पाया। आसमान नर्म लेवेंडर का रंग था और दरख्त सोने और चांदी के पत्तों से चमक रहे थे। जब वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख रही थी, दोस्ताना मखलूक का एक ग्रुप उसके करीब पहुंचा। वो खरगोश और लुमड़ियों के दरमियान एक करास की तरह लग रहे थे, नर्म, चिपचिपा खाल और लंबी झाड़ीदार दमों के साथ। अजायबात की सरजमीन में खुश आमदीद मखलूकात में से एक ने कहा, हम फैंस हैं। तुम कौन हो? मैं हूँ मियां, इसने जवाब दिया। मैं ये जूते लेकर यहाँ आया हूँ। फशमेज ने मुतजस्सिस नजरों का तबादला किया। इस दूसरी दुनिया के जूते वो इन लोगों को लाते हैं जो हमारी मदद के लिए मुकद्दर है। हमारी बादशाही मुश्किल में है और हमें यकीन है कि शायद आप ही हमें बचाने वाले होंगे। मियां ने जोश और इज़्तिराब का मुरकब महसूस किया। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? फशमेज ने वजाहत की कि उनकी बादशाही का जादुई दरख्त अपनी रोशनी खो रहा है, जिसकी वजह से जमीन आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रही है। दरख्त की रोशनी भूलभुलैया के गार के अंदर गहराई में छुपे हुए एक खास क्रिस्टल से चलती थी। ताहम सिर्फ एक पाक दिल और बहादुर जज्बा वाला ही इसे हासिल कर सकता है। मदद करने के लिए पुरज़्म मियां ने जिदोजहद शुरू करने पर इत्तफाक किया। फशनेज ने इसकी रहनुमाई गार के दरवाजे तक की और मियां ने अंदर कदम रखने से पहले एक गहरा सांस लिया। गार अंधेरा था और मोर से भरा हुआ था, लेकिन जूते इसकी रहनुमाई करते दिखाई दे रहे थे। हर कदम के साथ हल्के से चमक रहे थे। जैसे ही मियां ने गार की गहराई में कदम बढ़ाया, उसे मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करना पड़ा। हल करने के लिए पहेलियां, तशरीफ ले जाने के लिए तंग रास्ते और यहाँ तक कि एक दोस्ताना लेकिन शरारती सरप्राइज जिसने इसे धोखा देने की कोशिश की। हर चैलेंज के साथ मियां मजीद पर एतमाद और पुरज़्म होती गई। इसे मोची के अल्फाज याद आए, जूते इसे वही ले जाएंगे जहाँ उसे जाना था, न कि वो जहाँ जाना चाहती थी। इसने महसूस किया कि यह सफर सिर्फ क्रिस्टल तलाश करने से ज्यादा नहीं था। ये इसकी अपनी हिम्मत और वसाइल को दरियाफ्त करने के बारे में था। आखिरकार मियां गार के दिल में पहुंची, जहाँ से क्रिस्टल मिला जो आहिस्ता से चमक रहा था। जैसे ही इसने इसे उठाया, गार एक गर्म सुनहरी रोशनी से रोशन हो गया। जूते फिर से टकराने लगे और मियां को मालूम था कि यह हैरत की सरजमीन पर वापस आने का वक्त है। जब वो गार से बाहर निकली तो फशनेज ने इसे खुश आमदीद कहा।
मियाँ ने क्रिस्टल को ट्री ऑफ लाइफ में वापस रख दिया और दरख्त फौरी तौर पर चमकने लगा, जिससे जमीन की खूबसूरती और रौनक बहाल हो गई। फफनज ने खुशी से रक्स किया और मियाँ का उसकी बहादुरी और मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। मियाँ ने तकमील और खुशी का एहसास महसूस किया। जूते एक बार फिर टंगे इस बात का इशारा दे रहे थे इसका एडवेंचर खत्म हो गया है। इसने अपने नए दोस्तों को अलविदा किया और आंखें बंद कर ली, क्योंकि इसके आसपास की दुनिया फिर से धुंधली हो गई थी। जब उसने आंखें खोली तो मियाँ ने खुद को मोची की दुकान में पाया। बूढ़ा मोची इसे देखकर मुस्कुराया। वापस खुश आमदीद मियाँ, कैसा रहा तुम्हारा एडवेंचर? मियाँ चमक उठी। ये हैरत अंगेज था। मैंने एक जादुई जमीन को बचाने में मदद की। मोची ने सर हिलाया। इस दूसरी दुनिया के जूते हमेशा आपको वहां ले जाते हैं जहां आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। याद रखिए मियाँ कि बहादुरी और मेहरबानी सबसे बड़ा खजाना है। मियाँ ने मोची का शुक्रिया अदा किया और जूते वापस कर दिए, इस नाकाबिल यकीन सफर के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हुए जो उसने तजुर्बा किया था। जैसे ही वो दुकान से निकली, वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन हैरान थी कि जूते अब ये शख्स को कहाँ ले जाएंगे जिसने उन्हें पहना था। और यूं मियाँ अपने गांव वापस आ गई, जिसका दिल कहानियों और सब कुहे से भरा हुआ था। वो जानती थी कि इसका एडवेंचर खत्म होने के बावजूद तजस्सुस और हौसले का जज्बा हमेशा उसकी रहनुमाई करेगा, चाहे वो कहीं भी जाए। और कौन जानता है, हो सकता है कि एक दिन कोई और मुतजस्सिस दिल और बहादुर जज्बे के साथ इस दूसरी दुनिया के जूते तलाश कर ले और उस पर सवार हो जाए। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।